तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल का एक प्यारा सा सवाल, और वो ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, मतलब इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल AC। अब जहां भी दो साइड्स इक्वल गिवन हो तो इसका क्या मतलब होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। चलिए, D इज द पॉइंट ऑन AC एंड E ऑन AB सच दैट AD इक्वल ED इक्वल EC इक्वल BC। प्रूव दैट एंगल A इज टू एंगल B इक्वल 1:3 हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। तो कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, गौर फरमाइए। यहां पे कहा ABC, तो ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे, गौर फरमाइएगा। ये ABC हमारा एक ट्रायंगल है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें हमसे कह रहा है क्या, AB इक्वल AC, हमसे कह रहा है कि AB इक्वल AC। चलिए यहां मैंने लिख दिया, चलिए AB इक्वल AC। उसके बाद क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन AC एंड E इज ऑन पॉइंट AB, मतलब E पर AB एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां E है आपका, ठीक है, और D आपका कहां है, D आपका AC पे है, तो D AC पे है, मान लीजिए यहां पे आपका D है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, D मान लीजिए यहां पे है, सपोज D मान लीजिए यहां पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन AC एंड E इज अ पॉइंट ऑन AB, ठीक है, सच दैट AD इक्वल ED। AD कहां है, यहां है, ED कहां है, तो ED आप देख पा रहे हो, ये आपका ED होगा। तो AD इक्वल ED, यानी AD और ED बराबर है। और आगे पढ़ते हैं, इक्वल EC, तो EC आपका यहां है, यानी ये भी बराबर है, इक्वल BC, और BC देख पा रहे हो यहां है। मतलब समझे, सवाल कह रहा है हमसे कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल AC, इस प्रकार है कि E आपका AB पे पॉइंट है और D आपका AC पे पॉइंट है। इस तरीके से है कि यहां पे AD का जो लेंथ होगा वो ED का लेंथ होगा, और ED का जो लेंथ होगा वो EC का लेंथ होगा, और EC का जो लेंथ होगा वो BC का लेंथ होगा। मतलब जो हमने कट करा है ना, ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में इक्वल है। यहां पर ये जो दे रहा है इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी से हमें यहां पर इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हमें रिलेशन प्रूव करना है क्या, एंगल A इज टू B इक्वल 1:3 हमें ये लाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तो हमने सवाल में पढ़ा, अब आइए इसका करते हैं ऑपरेशन। तो एक बात हमें बताओ जरा आप, क्या मैं इस एंगल A को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस एंगल A को अगर मैं मान लेता हूं, क्या मान लूं, सपोज x मान लीजिए, लेट एंगल A इक्वल क्या, x, ठीक है, हमने A को x माना। एक बात हमें प्यार से बताओ, बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है मतलब वो हमारा कौन सा ट्रायंगल है, वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर बिल्कुल होगा। चलिए, तो यहां पे ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन हो गया, ये एंगल हो गया, और इसके इस साइड के सामने वाला एंगल कौन होगा, ये एंगल होगा। मतलब दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो अब बताओ, हमने यहां पर A को x माना, और गौर फरमाओ यहां पर AD का जो लेंथ है, AD का लेंथ है किसके बराबर है, ED के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होगा। ये x है तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, ये भी x होगा, हाँ या ना। अगर AD बराबर है ED के, इसका मतलब है कि ये एंगल बराबर होगा, आमने सामने का एंगल। तो जब हम इसको x माने हैं तो ये भी हमारा x होगा, ठीक है। आइए, हमें जाना कहां है, हमें जाना है एंगल A से B में, यानी A और B का रिलेशन चाहिए। तो A को तो हमने x माना, अब आपकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, एंगल B लाना। एंगल B कैसे पाएंगे, तो देखो यहां पे एंगल B है, मतलब ये एंगल चाहिए हमें। A तो हमने x मान लिया, अब हमें B चाहिए। अब गौर फरमाइए, आप ये भी पढ़े थे बचपन में, कभी क्या पढ़े थे, सुनिएगा, कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिए, तो बढ़ाने से जो एक्सटीरियर एंगल बना
ये एक्सटीरियर एंगल ठीक अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये मान लो ये x है और ये x है, तो ये क्या होगा 2x होगा कि नहीं होगा। तो वैसा ही आप देखो इस ट्रायंगल AED का ट्रायंगल जो देख पा रहे हो, इसमें आपका ये हम आगे बढ़ाए तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाया कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो बेशक हमारा ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये, हाँ या ना। यहां मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल जो है, यहां पे एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल हमारा जो होगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आप हमें बताओ x x तो क्या हो जाएगा 2x, हाँ या ना। चलिए अब गौर फरमाइए इस ट्रायंगल में EDC में जब देख पा रहे हो तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पे ED का लेंथ EC के इक्वल है, और जब ED का लेंथ EC के इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो अब हमें बताओ इस एंगल के सामने ये इस साइड के सामने ये एंगल, सॉरी इस साइड के सामने ये एंगल कि ये एंगल, खुद सोचो इस साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने कौन एंगल, ये एंगल। नहीं समझे ना बात। अरे भाई देखो यहां पे ये साइड देखो, अगर मैं बात करूं ये साइड बराबर है तो जो एंगल बन रहा है ना यहां पे उस एंगल को छोड़कर बाद बाकी एंगल बराबर होगा, मतलब ये एंगल बराबर होगा। तो आप देखो ये साइड बराबर है तो इस एंगल को छोड़ के बाद बाकी दो एंगल बराबर होगा। ये 2x है तो बताओ मुझे ये 2x होगा कि नहीं होगा। समझो बात मैं क्या कर रहा हूं, नहीं समझे फिर सुनिए। मैंने कहा कि ये ट्रायंगल है, ये साइड बराबर है, तो जो दो साइड बराबर उससे जो एंगल बना वो एंगल को छोड़कर बाद बाकी जो दो एंगल होगा ये दोनों एंगल बराबर होगा। वैसे ही देखो ये साइड बराबर है तो इस एंगल को छोड़ दो, बच गया दोनों एंगल, ये दोनों बराबर होगा। जब ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब फिर हमें बताओ अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर बात करें क्या यहां पर कोई एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये 2x है ये 2x है, मैं ये एंगल निकाल दूं तो ये एंगल जो होगा आपका, ये एंगल जो होगा इन दोनों को सम करके 180 में से अगर माइनस करेंगे तो मेरे को ये एंगल आ जाएगा। तो इन दोनों एंगल को अगर हम सम कर देते हैं और सम करने के बाद 180 में से माइनस करें तो ये एंगल आएगा। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x, हाँ या ना। 2 2 4x और 180 में से माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा। चलिए हमें तो जाना है एंगल बी में। तो अब एक बात बताओ अगर मैं इसको y मान लेता हूं सपोज, ठीक है, तो यहां पर टोटल एंगल कितना बनता है स्ट्रेट एंगल का 180। तो एक बात बताओ x प्लस ये एंगल 180 माइनस 4x प्लस ये एंगल y इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा स्ट्रेट एंगल से। तो अब हमें एक बात बताओ 180 से 180 कट गया, x माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बताओ y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 3x, जब राइट साइड आएगा तो y इक्वल 3x हो जाएगा। यानी y का जो वैल्यू आया मेरे को कितना आया, ये y 3x, हमने ये y माना है तो ये y हमारा 3x हो गया। तो एक बात बताओ फिर आ जाओ इन ट्रायंगल EBC में। तो EBC में देख क्या रहे हो, क्या देख पा रहे हो, EBC में देख पा रहे हो कि ये साइड इक्वल है। तो इस ये साइड से ये साइड जब इक्वल है तो इसके बीच का एंगल ये है, तो इस एंगल को छोड़कर बाद बाकी जो दो एंगल बना वो आपस में बराबर होगा। तो ये 3x तो ये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये भी 3x होगा, हाँ या ना। चलो अब हमें बताओ क्या एंगल भी आपको मालूम हो गया, आपका जवाब होगा सर बिल्कुल मालूम हो गया। हमें रिलेशन क्या चाहिए A:B। तो आप गौर फरमाओ यहां लिख रहा हूं एंगल A:B चाहिए हमें, तो खुद सोचो A का वैल्यू कितना है x रेशियो, एंगल B कितना आया 3x, x से x कट गया क्या आया 1:3। और हमें बताओ यही तो A:B जो है प्रूव करना था 1:3 और हमारा ये इस तरीके से प्रूव होता है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही मैं आपको इस पूरा कंक्लूजन बताना चाहूंगा, इस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। कैसे अपोजिट एंगल लगाएंगे, तो जो दो साइड इक्वल है उसके बीच का जो एंगल बना उस एंगल को छोड़कर बाद बाकी जो दो एंगल्स होगा वो आपस में बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और इस तरह सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं बातें समझ में। चलिए थैंक यू।